रात का वक्त था। सड़कों पर अंधेरा छाया हुआ था। बारिश भी बहुत जोरों से हो रही थी। बिजली का चमकना मन में अजीब सा डर पैदा कर रहा था। उन्हीं सब के बीच एक कार तेजी से अंधेरे और बारिश की बूंदों को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। उस कार के मालिक का कंट्रोल कार से छूट चुका था, इसलिए वो आगे जाकर एक बड़े से पेड़ से टकरा गई। बहुत जोर की आवाज हुई, पर वो आवाज बारिश और बिजली की कड़कड़ाहट की वजह से उन्हीं अंधेरों में खो गई। बारिश की वजह से वो जगह काफी सुनसान सी थी। वहां दूर तक देखना काफी मुश्किल था, क्योंकि अंधेरा ज्यादा गहरा हो चुका था। पेड़ से टकराई उस कार का दरवाजा खुला हुआ था, पर वहां आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उस कार के पास ही एक फोन पड़ा हुआ था, जो बार बार रिंग कर रहा था। फोन की स्क्रीन पर लव लिखा हुआ फ्लैश हो रहा था। 6 साल बाद। मम्मा, मुझे स्कूल नहीं जाना, कहता हुआ एक छोटा सा बच्चा इधर से उधर भाग रहा था, और उसके पीछे भाग रही थी झलक। झलक ने हल्के नीले रंग का सूट पहना हुआ था, और उसके लंबे बाल बेतरतीब तरीके से बिखरे हुए थे। उसके होंठों की वो मासूम मुस्कुराहट और उसका सादापन किसी को भी उसका दीवाना बना दे। पर वो तो खुद में गुम रहने वाली लड़की थी, और खुश बस अपने बेटे के साथ रहती थी, जिसके पीछे वो इस वक्त भाग रही थी। यही तो है उसकी दुनिया और उसके जीने की इकलौती वजह। झलक ने उस बच्चे के पीछे दौड़ते हुए कहा, बिट्टू, बिट्टू, रुको बेटा। झलक ने जब देखा कि बिट्टू उसकी बात नहीं मान रहा है, तो वो उदास होकर सोफे पर बैठ गई। जब बिट्टू ने झलक को यूं उदास देखा, तो वो तुरंत झलक के पास आ गया और उसका हाथ पकड़ते हुए बिट्टू झलक से कहने लगा, मम्मा, मम्मा, क्या हुआ? आप गुस्सा हो? बिट्टू ने अपनी मासूम सी आवाज में कहा। झलक ने दूसरी तरफ मुंह कर लिया और उदासी से बोली, कुछ नहीं, आपको तो मम्मा की एक बात भी नहीं सुननी होती ना, तो जाओ, जाकर मस्ती करो, मत जाओ स्कूल। अब आपकी मम्मा ना आपसे कुछ नहीं कहेगी। आज आपका पहला दिन है स्कूल में। आपको नए नए दोस्त नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, अब मम्मा भी आपसे बात नहीं करेगी। बिट्टू तुरंत सोफे पर चढ़ गया और अपनी मम्मा का चेहरा अपनी तरफ करते हुए बड़े ही प्यार से उसने कहा, नहीं मम्मा, मैं आपकी सारी बात मानूंगा, प्रॉमिस। पर आप उदास मत हो प्लीज। मैं स्कूल भी जाऊंगा और दोस्त भी बनाऊंगा, वो भी बहुत सारे। बिट्टू बेहद मासूमियत से कहने लगा। उसके शब्द स्पष्ट किसी मिश्री की तरह थे। बिट्टू की बात सुनकर झलक ने बिट्टू के गालों को चूमते हुए कहा, मेरा क्यूटी। चल, मम्मा को तंग करके आपको मजा आता है ना? झलक ने प्यार से कहा, तो बिट्टू ने तुरंत ना में सिर हिला दिया, और ये देखकर झलक मुस्कुरा दी और उसने फिर जल्दी जल्दी बिट्टू को तैयार कर दिया। तब तक लता भी आ गई थी। लता झलक के घर की मेड थी, जो उसकी गैर मौजूदगी में बिट्टू का ख्याल रखती थी। पर आज से बिट्टू को स्कूल जाना था, तो लता की ड्यूटी थी कि वो बिट्टू के वापस आने के समय पर स्कूल से उसे ले आए, क्योंकि झलक को भी अपनी जॉब के लिए जो जाना था। झलक ने लता को सब समझा दिया और याद से उसे बिट्टू को स्कूल से वापस लाने के लिए कहा। लता ने भी सिर हिला दिया और झलक बिट्टू को लेकर टैक्सी में वहां से निकल गई। रास्ते भर झलक ने बिट्टू को समझाया कि वो किसी से लड़े ना, अपनी टीचर की सारी बात माने, और भी बहुत कुछ, क्योंकि आज बिट्टू का स्कूल का पहला दिन था और झलक पहली बार बिट्टू को यूं अकेला छोड़ने वाली थी, तो उसे भी थोड़ी चिंता तो थी। बिट्टू के स्कूल पहुंचते ही झलक ने बिट्टू को और अच्छे से समझाया और उसकी टीचर्स से बात की, और बिट्टू को बाय कहकर वो अपने ऑफिस के लिए निकल गई। झलक के जाते ही बिट्टू उदास हो गया और अपनी मासूम आंखों से गेट की तरफ देखने लगा।
तभी बिट्टू के पास उसी की उम्र का एक लड़का आया। हाय। उस लड़के ने बिट्टू से कहा तो बिट्टू ने उसकी तरफ देखा। वो लड़का मुस्कुराकर बिट्टू की तरफ ही देख रहा था। बिट्टू के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। हाय। बिट्टू ने भी कहा तो उसके सामने खड़े लड़के ने मुस्कुराकर अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम ना समर है, तुम नए हो? बिट्टू ने भी हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं यहाँ नया हूँ और मेरा नाम अमय है। समर ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बिट्टू से कहा, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? बिट्टू ने तुरंत मुस्कुराकर समर से हाथ मिला लिया तो समर के होंठों पर और भी बड़ी सी स्माइल आ गई। फिर समर बिट्टू को अपने साथ ले गया। इधर झलक जब ऑफिस पहुंची तो आज वहां का माहौल ही अलग हो रखा था, पर झलक ने किसी पर ध्यान नहीं दिया और अपने काम पर लग गई। कुछ देर बाद ऑफिस का एक स्टाफ झलक के पास आया और उसने झलक को एक एनवेलप दिया। इससे पहले कि झलक उससे कुछ पूछती, वो वहां से बिना कुछ कहे जा चुका था। झलक ने अपना सिर हिला दिया और खुद में ही बड़बड़ाई, अरे अब ये क्या नई मुसीबत है। झलक ने वो एनवेलप खोलकर देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसे कंपनी से निकाला जा रहा था, वो भी बिना कोई वजह बताए। झलक वो कागज देखकर हैरान ही रह गई। झलक ने खुद को संभाला और तुरंत मैनेजर के पास गई, पर मैनेजर ने उसे डांट कर बाहर निकाल दिया। झलक की आंखों से आंसू आ गए। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। पिछले 3 सालों से झलक यहाँ जॉब कर रही थी और अब उन्होंने बिना किसी वजह से ही उसे यहाँ से निकाल दिया। पर इन सब में झलक अकेली नहीं थी जिसे बेवजह जॉब से निकाला गया था। उस दिन कुछ और भी एम्प्लॉइज को बिना वजह जॉब से निकाल दिया गया था। जिसने भी कुछ कहना चाहा, उसे तो और भी बेइज्जत किया गया। काफी देर तक झलक ऑफिस के सामने वाले पार्क में बैठी रही। फिर जब उसे बिट्टू का ख्याल आया तो वो वहां से उठती हुई खुद से ही बोली, बिट्टू आ गया होगा घर पर, मैं भी ना। झलक खुद में ही बड़बड़ाई और जल्दी से पार्क से बाहर निकल आई। झलक ने एक टैक्सी ली और घर के लिए निकल गई। रास्ते में उसने बिट्टू के लिए कुछ चॉकलेट्स भी ले लिए थे। झलक के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। उसे जल्द से जल्द नई जॉब ढूंढनी थी। जब झलक घर पहुंची तो बिट्टू दौड़कर उससे लिपट गया और खुशी से बोला, मम्मा आप जल्दी आ गए। झलक के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो बिट्टू को देखते ही आज जो कुछ भी हुआ था वो सब भूल गई। झलक ने झुककर बिट्टू के माथे को चूमते हुए कहा, आज मेरे बिट्टू के स्कूल का पहला दिन था ना, तो मुझे जानना था कि आज मेरे बिट्टू ने कैसे दिन बिताया, बस इसीलिए जल्दी आ गई। बिट्टू के चेहरे की स्माइल बड़ी हो गई। झलक ने बिट्टू को अपनी गोद में लिया और डाइनिंग टेबल पर आ गई। उसके घर पहुंचते ही लता तुरंत अपने घर जा चुकी थी। उसने बिट्टू के साथ डिनर किया और फिर वो दोनों रूम में सोने के लिए चले आए। बिट्टू झलक को अपने स्कूल के किस्से बताने लगा। साथ ही उसने ये भी बताया कि उसके स्कूल में एक दोस्त भी बन गया है। उसका नाम समर है। बिट्टू का दिन बहुत अच्छा गया था और वो बहुत खुश नजर आ रहा था। झलक ने अपने बैग से चॉकलेट्स निकालकर बिट्टू की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आज आपके स्कूल का पहला दिन था ना, तो चलो सेलिब्रेट करें। बिट्टू ने जोर से गर्दन हिलाई और सारे चॉकलेट्स झलक के हाथ से ले लिए। झलक ने मुस्कुराकर कहा, मम्मा को नहीं मिलेगी। बिट्टू ने मासूम सा फेस बनाया तो झलक मुस्कुरा दी।